गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लांट किंगडम के कुछ पोर्शन को कंप्लीट किया था। बाकी का पोर्शन आज के क्लास में किया जाएगा। प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी के कुछ लाइंस हम लोगों ने लिखे हैं। अलगी का जो यूज़फुल वैरायटी ऑफ वेज है उसको आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन को मेंशन किया है। एक्चुअली अलगी आर यूज़फुल इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अलग अलग वेराइटीज़ में अलगी का यूज़ किया जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट में इससे बहुत सारे बेनिफिटेड अलग अलग ऑर्गेनिज्म को प्राप्त होता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है ऑन अर्थ इज़ कैरीड आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अलगी फोटोसिंथेसिस करता है। हाफ ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वह किसके थ्रू होता है? अलगी के थ्रू होता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज़ कैरीड आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और प्लांट क्या करता है? ये प्लांट के लीफ हैं। अलगी को लीफ नहीं होता है, कोई भी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। रूट, स्टेम और लीव्स की अगर बात करें तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। बट अलगी को अगर हम लोग मेंशन करें तो ये जैसे अलगी है, ये हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस में, और फिक्स के बाद ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स इंक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। डिजोल्व ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन कहने का मतलब वाटर में। अलगी मैक्सिमम कहाँ पे फाउंड होगा? हैबिटेट किया होगा, वाटर होगा। तो वाटर में ऑक्सीजन का वैल्यू वहाँ पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है अलग अलग प्लांट्स में, अलगी हो गया जिसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, ये पांचों इवोल्यूशनरी पाथवे को अगर देखें तो ये सब कैटेगरीज में ओनली अलगी हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये फिक्स करता है, जिस वजह से जो प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। प्रोसेस कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा वो ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर में वैल्यू को बढ़ा देगा। ओके, डिजोल्व वाटर में ऑक्सीजन का वैल्यू इंक्रीज किसके वजह से होगा? अलगी के थ्रू जो फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन का रिलीज होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स वाटर में ऑक्सीजन का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। Primary producer of energy rich compound which forms the basis of the food cycle of all aquatic animals. Aquatic animals में जितने भी aquatic animals हैं उनका फूड सोर्स मैक्सिमम कौन करता है? अलगी ही करता है। इसी वजह से यहाँ बोला गया है पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, चाहे लोअर प्लांट्स हो या फिर हायर प्लांट्स हो। ग्रीन प्लांट्स जो क्या करता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ये क्या करता है? अपनी एनर्जी खुद से बनाता है। इसी वजह से प्राइमरी प्रोड्यूसर इसको बोला गया है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स है ना, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके फूड सोर्स अलगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा। पोरफायरा एक रेड अलगी है, लेमिनेरिया ब्राउन अलगी है, एंड स्फेगनम ये भी ब्राउन अलगी है। ये क्या करता है? आर एमोंग द 70 स्पीसीज। याद रखना है कितना स्पीसीज? 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन अलगी यूज एज फूड। हम लोग खाने में उसका यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फूड वगैरह बनता है तो अलगी का यूज़ होता है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा रेड अलगी का यूज़ होता है, लेमिनेरिया ब्राउन अलगी, और स्फेगनम जो ब्राउन अलगी है इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? यूज़ एज फूड, फूड के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड अलगी। कौन सा?
brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. एक्चुअली हाइड्रोक्लोराइड्स होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जैसे क्या करते हैं गद्दे को दबा के हम पानी में छोड़ते हैं तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को होल्ड करता है। इस तरह के सब्सटेंस बनाने में मेरीन, ब्राउन और रेड अलगी का यूज़ किया जाता है। ओके, स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे लास्ट में। स्पेशल पॉइंट्स क्लोरोफाइसी का, ग्रीन अलगी का। तो ये जो ग्रीन अलगी होता है एक्चुअली डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। कप शेप हो सकता है, एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेमाइडोमोनस। स्पाइरल शेप्ड हो सकता है, स्पायरोगायरा, स्पाइरल शेप्ड, है ना। उसके बाद गडल शेप क्लोरोप्लास्ट लोअर प्लांट्स में, अलगी में, यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। रेटिकुलेट फॉर्म्स ओइडोगोनियम में। ये सारा एग्जाम्पल हमें याद रखने की ज़रूरत है, नीट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कप शेप, स्पाइरल शेप, गडल शेप और रेटिकुलेट शेप। रेटिकुलेट नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, गडल शेप होती है जैसे चिपकी वस्त्र होता है ना, जैसे हम लोग पहनते हैं तो ढीला ढाला पहनते हैं। गर्ल्स लोग कैसी पहनती है, चिपकी लिबास जो पहनती है उस तरह से सटा हुआ, एक तरह से गडल शेप बोलते हैं। स्पाइरल शेप, स्पाइरल इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म्स में होता है। कप शेप तो समझते हैं, ये कप शेप इस तरह से होता है। तो ये 4 शेप हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल पूछा जाता है। कप शेप में क्लेमाइडोमोनस, स्पाइरल में स्पायरोगायरा, गडल शेप में यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट में ओइडोगोनियम। ये 4 शेप हमें याद रखना है, 4 शेप। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स में रोडोफाइसी, रेड अलगी के देखेंगे। ये कैसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं, वार्मर एरियाज़ में, जहाँ पे गुनगुना पानी होता है। गुनगुना भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गुनगुना, वार्मर एरियाज़ में पाया जाएगा। कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर सीन। यहाँ पे कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, हम लोग देख चुके हैं। जैसे गैमेटिक फ्यूज़न होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का। जाइगोट अक्सर माइटोसिस प्रोसेस करके क्या करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट मियोसिस प्रोसेस करके स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ये यहाँ पे नहीं सीन होता, नॉट अकर। ये यहाँ पे क्या होता है, नॉट अकर। दैट मीन्स complex post fertilization changes are seen। कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होती है यहाँ पे सीन होती है, ये नॉर्मल इवेंट्स है। गैमेटिक फ्यूज़न, जाइगोट का फॉर्मेशन, मियोसिस प्रोसेस से स्पोर फॉर्मेशन, ये यहाँ पे नहीं होती है। कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती है। ओके, पोरफायरा इडिबल अलगी है, एक याद रखेंगे। पोरफायरा कैसा है, इडिबल अलगी है। ओके, तो ये 4 पॉइंट, 4 शेप। कुछ क्वेश्चंस को इसके बाद हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अलगी के तीनों टाइप्स को देख लिया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड देन रोडोफाइसी। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आज उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइकोइराइथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो यहाँ पे फाइकोइराइथ्रिन जैसे ही आएगा, इराइथ्रिन वर्ड आता है, आरबीसी को लेके हम लोग बोलते हैं। आरबीसी कलर में रेड होता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि रेड अलगी में ही होगा। फाइकोइराइथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है रोडोफाइसी का नहीं होता है, बल्कि फियोफाइसी का होता है। फियोफाइसी में इस तरह से, फियोफाइसी में क्या क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा एंड देन फाइकोइराइथ्रिन होगा। ये 3 पिगमेंट्स होगा, फियोफाइसी में होगा। किस में होगा, फियोफाइसी। एक ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रेड अलगी के रिगार्ड बोला गया है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, अकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, यस, मेल फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल होती है नॉन मोटाइल होता है, फ्लेजिला अब्सेंट होता है। यहाँ पे फ्यूज़न जो होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मोटाइल गैमेट्स यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। उसके अलावा कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओगेमस, कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, ये गलत है, यही गलत है, इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओगेमस, यस, ये भी होता है, ये भी होता है। कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स अकर्स, ये भी होता है। बट यहाँ पे ये जो बात कही है ये क्या होता है, ये रॉन्ग है, ओके, इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है फूड, अगार, अल्जीन, केराजिन। कॉलम सेकंड में इस तरह से ब्राउन अलगी, पोरफायरा लेमिनेरिया, जेलेडियम, ग्लिसेरिया और फिर रेड अलगी। ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। यस, ये सारे नज़र आ रहे हैं, केरासिन, रेड अलगी वगैरह। तो यहाँ पे मैच करना है कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे फूड के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, फूड के लिए यूज़ किया जाता है पोरफायरा और लेमिनेरिया को। किसको? पोरफायरा और लेमिनेरिया को यूज़ किया जाता है फूड के लिए, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया। दैट मीन्स ए का सेकंड हो जाएगा। दूसरा क्या है? अगार। अगार का यूज़ किया जाता है। अगार एक्चुअली क्या है? एक प्रोडक्ट है, ओके। इससे बहुत सारा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स में, या फिर जो कह सकते हैं जेम जेली वगैरह बनाने में, आइसक्रीम वगैरह बनाने में, ओके। तो अगार का यूज़ किया, अगार निकाला जाता है कहाँ से? जेलेडियम और ग्लिसेरिया से। अगार का प्रोडक्शन जेलेडियम और ग्लिसेरिया से, ये दोनों हैं, इसके सेल वाल से ये ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अल्जीन। अल्जीन एक्चुअली ब्राउन अलगी से फॉर्म होता है, सब सेल वाल से। ये जो केरासिन लास्ट प्रोडक्ट है, ये केरासिन एक्चुअली क्या है? ये रेड अलगी का प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन इस तरह से हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ए सेकंड, बी थर्ड, ए सेकंड, बी थर्ड, सी वन और डी फोर। तो हमारा फर्स्ट, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा सही होता है। तो याद रखना है, फूड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलगी में पोरफायरा और लेमिनेरिया को। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्लिसेरिया, अल्जीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन अलगी, केरासिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल। क्या होगा? रिजिड सेल वॉल होगा। मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ, इनर लेयर किसका बना होता है? एन आउटर लेयर किसका बना होता है? ये बात पूछी गई है, ओके। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं, दोनों सेल्यूलोज सेल्यूलोज का नहीं बना होता है। इनर लेयर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और आउटर लेयर जो है ये पैक्टोज का होता है। इनर लेयर सेल्यूलोज और आउटर लेयर पैक्टोज, दैट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। समझ में आया? ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है ऑफ अलगल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। इसके कैरेक्टर्स को बताना है, फ्लैजिला कितने हैं, कहाँ पे हैं, और इक्वल साइज़ के हैं या फिर अनइक्वल साइज़ के हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ अलगल क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेशन। ऑप्शन फर्स्ट में है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 इक्वल और अपाइकल पोजीशन में कितना, ये अपाइकल पोजीशन में इस तरह से क्या होती है? इक्वल साइज़ का, इक्वल साइज़ और अपाइकल पोजीशन में 2 से लेके 8 तक होती है। ये भी सही है, ओके। करेक्ट मैच का है तो करेक्ट है। फियोफाइसी 2 फ्लैजिला अनइक्वल लेटरल इस तरह से होती है,
अनइक्वल और लेटरल, एक छोटा एक बड़ा होता है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। रोडोफाइसी, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, दैट मीन्स ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ अलगल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन बेसिस पे, फ्लैजिला बेसिस पे क्वेश्चन को कहा गया है। ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस जो हैं ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन अलगी। किस अलगी में? ब्राउन अलगी में किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाएंगे? फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ए, सी और फिकोजेंथिन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोइराइथ्रिन। ब्राउन अलगी, पीछे हम लोग क्लास में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। ब्राउन अलगी में किस तरह से पिगमेंटेशन है। ओके, तो ब्राउन अलगी में ये तीनों, क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है और फिकोजेंथिन भी होता है, दैट मीन ऑप्शन 3 हमारा सही है। आज की क्लास में थैलोफाइटा को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। थैलोफाइटा दैट मीन्स अलगी, अलगी का बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोगों ने थैलोफाइटा बोला। प्लांट किंगडम में फर्स्ट जो इवोल्यूशनरी पाथवे में अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक के पाथवे हैं, फर्स्ट स्टेप को हम लोगों ने दैट मीन्स अलगी को, थैलोफाइटा को कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जनरल इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी देखते हैं। ये फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स है, एम्ब्रायोफाइट्स, फाइट्स मीन्स प्लांट, और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। नॉन वास्कुलर प्लांट्स है, नॉन वास्कुलर में हम लोग जाइलम और फ्लोएम जहाँ पे एब्सेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स। ये पूरी प्लांट्स बहुत हद तक पानी के कांटेक्ट में रहता है। ये एक्चुअली एम्फीबियंस भी है, पानी में भी और लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है, और इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है। इसी वजह से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है ब्रायोफाइटा को। नॉन वास्कुलर प्लांट्स है, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। आर्कीगोनियट्स है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, आर्कीगोनियम एंड एंथेरिडियम, ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, इसी वजह से इसको आर्कीगोनियट्स बोला गया है। नेक्स्ट फीचर्स है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स इसके बाद आएंगे तो आएगा। ये ब्रायोफाइट्स क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइट्स है। क्रिप्टोगेम्स है, एक फेनेरोगेम्स होता है, एक क्रिप्टोगेम्स होता है। यहाँ पे फ्लावर बियर नहीं होता है, फेनेरोगेम्स में फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में फ्लावर बियर नहीं होता है। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सॉइल में पाया जाएगा और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स फाउंड ऑन सॉइल बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इस वजह से क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट। एक्चुअली इस तरह से थैलस बॉडी होती है जो गैमेटोफाइट होता है, इसी पे इस तरह से लीफ लाइक बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। स्पोरोफाइट विदाउट गैमेटोफाइट पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों कनेक्शन होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। दैट मीन्स दोनों में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? गैमेटोफाइट्स होता है। डोमिनेंट फेज ये गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। हैबिटेट की अगर बात करें, ये जो ब्रायोफाइट्स होता है कैसे एरियाज़ में मिलता है? मॉइस्ट एरिया, शेडी एरिया जहाँ पे छाँव हो, या फिर डैम प्लेसेस, दलदली एरियाज़ में डैम प्लेसेस है ना, जहाँ पे सॉइल मिट्टी का वैल्यू अच्छा खासा हो। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस करने का मतलब वन टाइप ऑफ स्पोर्स यहाँ पे पाया जाएगा। हैव ओनली वन काइंड्स ऑफ स्पोर्स ऑन स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है, इसी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये डेहिसेंस करता है और स्पोर्स हवा में या फिर
मीडियम में रिलीज़ होता है। ये हमारा ब्रायोफाइट्स आज तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।